बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। लोकाभिराम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। जिस समय महाराज दशरथ जी श्री राम जी को अयोध्या का राज देना चाहते थे, उसी के रात्रि के पहर में श्री कैकेयी महारानी मंथरा की कुटिलता की बातों में फंसकर कोप भवन में चली जाती। संध्या की बेला में जब महाराज दशरथ राजमहलों में प्रवेश करते हैं तो महलों में महारानी कैकेयी को न पा के कोप भवन में हैं ऐसा ज्ञात होता है, तो विचार करते हैं क्या कारण है, और महारानी कैकेयी के कोप भवन में प्रवेश करते। अरे देवी, कल राम जी को राज अभिषेक है और तुम कोप भवन में कैसी? हमें कारण तो बताओ। तो महाराज दशरथ जी बार बार कहते, बार बार कह राओ सुमुखी सुलोचन पिक वचन, कारण मोह सुनाओ गजगामनि निज कूप कर, कारण मोह सुनाओ गजगामनि निज कूप कर। चार विशेषताओं से विभूषित महारानी कैकेयी को करके महाराज दशरथ जी कहते हैं, क्या ये सुमुखी, अरे सुंदर नेत्रों वाली, अरे कोयल जैसी मीठी बोलने वाली, हाथी की मस्ती की चाल चलने वाली, अरे देवी तुम कोप भवन में आज कैसे हो? क्या कारण है? अगर कोई कारण हो तो बताओ। और पुनः कहते हैं, कहो कह रंकन करहूँ नरेशु, ओ कहो कह नृपहि निकासों देशु। अरे रानी, किस गरीब को राजा बनाए, किस राजा को देश निकाला कर दें, भला बताओ तो कारण क्या है को भवन में आने का? तब महारानी मन ही मन विचार करती हैं कि महाराज तुम्हारी मुख से निकल गए, यही तो मैं चाहती हूँ, भरत गरीब को राजा बना दो, राम राजा को देश निकाला कर दो, ये मन में सोचती। जब बार बार महाराज दशरथ जी कहते हैं तो महारानी कैकेयी कहती हैं कि हे प्राणनाथ, देखो राम जी की राजगद्दी का समय आ गया, लेकिन मेरे दो वरदान आज तक मुझे नहीं मिले। महाराज दशरथ जी ने कहा, बस इतनी सी बात है, दो के चार मांग तुम ले, तुम दो से हमसे चार मांग लो। तब रानी कहती हैं, मांग मांग पे कहो पिए, कबहू न देओ न ले, देन कहे वरदान दोई, तेई पावत संदेह। हे महाराज, हमारा दो ही वरदान तो दे दो, तब चार की बात करो, बिना में तो हमें संदेह लग रहा। महाराज दशरथ जी ने कहा, अरे महारानी मांग लो, कौन सा वरदान मांगते हो? बोले हम ऐसे थोड़ा सी लेंगे, कैसे लेोगे? बोले पहले आप शपथ करो। महाराज दशरथ जी बोले, शपथ की क्या जरूरत है देवी, राम जी को तो तुम बहुत प्रेम करती हो, कल राम जी राजा बनना चाहते हैं, तुम क्यों वरदान नहीं देंगे? शपथ की जरूरत ही क्या है? परंतु महारानी कैकेयी इस बात पर विश्वास नहीं करती हैं। वे कहती, नहीं महाराज, पहले हमें शपथ दो, तब मैं अपने वरदानों को मांगू। तो महाराज दशरथ जी तो
राम जी के राज में प्रशंसित तो थे ही, वो तो बड़ी खुशी थी उन्हें। तो उन्होंने उस खुशी में या यूँ कहिए कि परमात्मा की प्रेरणा से कह दिया कि मैं सौगंध खा के कहता हूँ, बताओ किसकी सौगंध खाना है, क्या मैं शंकर भगवान की खा लूँ? कि नहीं महाराज, तुम राम जी की सौगंध खाओ तो हम वरदान मांगेंगे। अब तो महाराज दशरथ जी विचार करने लगे, ऐसा तो आज तक कभी तुमने कहा नहीं, लेकिन चलो अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो हम राम जी की सौगंध खाते हैं, तुम जो वरदान मांगोगी हम दे देंगे। ऐसा महाराज दशरथ जी के श्रीमुख से निकल गया। अब तो कैकेयी स्वतंत्र हो गई, हाथ जोड़ करके बोली, महाराज तो सुन लो, पहला वरदान तो ये है कि भरत जी को आप राजा बना दीजिए, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा की थी हमारे वरण करते समय, देव एक बार भरत ही टीका। महाराज पहला तो वरदान हमें दीजिए कि हमारी उस वचन की पूर्ति कीजिए, आप भरत जी को राजा बनाइए। महाराज दशरथ जी ने कहा चलो मान लिया, राम जी तो साधु हैं और हम तो छोटे बड़े का न्याय करते राम जी को राज देना चाहते थे, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा भरत जी की है तो हम भरत जी को राजा बनाएंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राम जी तो बड़े सीधे सरल स्वभाव के हैं, वो मान जाएंगे। दूसरा वरदान बताओ देवी कौन सा है? तो दूसरा वरदान कहती है, दूसर बर कर मांगो जोरी, दूसर बर कर मांगो जोरी, पुरवऊ नाथ मनोरथ मोरी। बोले तापस भेष विशेष उदासी, ओ 14 वर्ष राम वनवासी। महाराज दूसरा वरदान ये कि तपस्वी के भेष में श्री राम जी 14 वर्ष वनवास चले जाए, वनवास के लिए वहां जाके साधना करें। जब ये मांगा तो महाराज दशरथ जी मूर्छित से हो गए, उनके शरीर से पसीना निकल गया। अरे देवी ये क्या मांग रही हो, तुम सोच समझ के मांग रही हो? अरे भरत जी को राज मांग लो, पर राम जी को वनवास क्यों दे रही ना चाहती, वो तो साधु है। तब कैकेयी हाथ जोड़ के बोली, महाराज इसीलिए तो हम देना चाहते। क्यों? बोले इसलिए देना चाहते कि धर्म के 4 चरण होते हैं, धर्म के 4 चरण होते हैं महाराज, सत्य, तप, दान और दया। तो यदि आप मुझे वरदान दे देंगे तो आपके वचनों के सत्य की रक्षा हो जाएगी, ये धर्म का पहला चरण पूरा हो जाएगा। और यदि राम जी को वनवास भेज दिया जाए तो महाराज हमारे वचनों की रक्षा हो जाएगी, ये दूसरा चरण पूरा हो जाएगा। और राम आप कहते हो साधु हैं, तो साधु को राजगद्दी की क्या जरूरत, भोग की क्या जरूरत, उन्हें तो वन में तप ही करना चाहिए। तो ये तपस्या का दूसरा चरण पूरा हो जाएगा। और महाराज भरत जी को राजगद्दी दे दो तो ये दान, ये तपस्या का तीसरा चरण पूरा हो जाएगा। और हमारे ऊपर दया कर दो, हमने ये मांगे हैं तो हमें दे दो, ये दया कर दो, तो ये चौथा चरण पूरा हो जाएगा। महाराज धर्म के 4 चरण तो पूरे हो रहे हैं, हमने कौन सी ऐसी अनीत मांगी है, क्या अन्याय किया? अब तो दशरथ जी बहुत समझाते हैं महारानी कैकेयी को, लेकिन कैकेयी अपनी वचनों से नहीं मुकरती हैं। वो कहती हैं मैंने जो कहा है, और यदि आप नहीं देते हो प्रातः काल मुनि भेष धर, जो नारा में बन जाए, मोर मरण राउर अजस, यह समझो मन माय। अगर प्रातःकाल राम जी वनवासी नहीं होते हैं तो हम मर जाएंगे, तुम्हारे वचनों का क्या होगा? फिर तुमको कलंकित होना पड़ेगा। महाराज जब ऐसा कहा तो दशरथ जी समझ गए और उसी समय मूर्छित होके गिर पड़े।
तब तक प्रातःकाल हो गया। सभी पुरवासी कहने लगे, महाराज दशरथ जी प्रातःकाल जा अभी तक क्यों नहीं आया? तो राम जी को राजगद्दी होना है, जाओ सुमंत पता लगाओ। सुमन जी महलों में प्रवेश करते हैं, महारानी कैकेयी के भवन में आते हैं। तो कैकेयी कहती है कि तुमसे कोई बात नहीं, जाओ। आनौ राम बेग बुलाई, उस समाचार तब पूछियो आई। अरे सुमंत, तुम पहले राम जी को बुला के लाओ, तब समाचार जानना। सुमन जी तुरंत लौट जाते हैं और राम जी को बताते हैं। राम जी सुमन जी के साथ चलते हैं। जब राम जी सुमन जी के साथ चल रहे थे तो किसी ने गोस्वामी जी महाराज जी से पूछा कि महाराज ये कौन जा रहे हैं सुमन जी के साथ? तो गोस्वामी जी बोले रघुकुल दीपक चले लिवाई। अरे भैया, ये रघुकुल के दीपक श्री राम हैं, ये रघुकुल के दीपक जा रहे हैं। तो रघुकुल दीपक राम जी को कहा। और जब राम जी कैकेयी के भवन में प्रवेश कर लेते हैं, वहाँ का सारा माहौल जान जाते हैं, इसके बाद भी राम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई द्वेष नहीं होता, कोई कामना नहीं होती। तब तो फिर कहा, जाय दीख रघुवंश मणि। अब पूछा कि राम जी कौन है? बोले अब दीपक नहीं है, अब तो मणि हो गए, अब राम जी मणि हैं। महाराज मणि क्यों हो गए? बोले मणि इसलिए हो गए कि दीपक जो है वो कुल का प्रकाशक है, रोशनी देता है, तो राम जी कुल के प्रकाशक हैं। लेकिन दीपक को तेल बाती चाहिए, वो दूसरे पर आश्रित रहता है। तो पहले तो राम जी दूसरे पर आश्रित थे, लेकिन जब इस माहौल को जानने के बाद भी राम जी के मन में कोई कामना उत्पन्न नहीं होती है, ये दूसरे पर आश्रित नहीं है, तो फिर राम जी को मणि कहा कि ये तो ऐसी मणि है जो स्वतः ही उजाला करती रहती, न किसी दूसरे की आश्रित की जरूरत ही नहीं, इसलिए मणि कहा। अब राम जी ने कहा, हे मैया हमसे कोई अपराध हुआ? आपने हमें बुलाया है, किस लिए बुलाया है? तो महारानी कैकेयी ने सारी बात बताई। तो राम जी ने कहा, मैया क्या हमसे कोई अपराध तो नहीं बना? तो कैकेयी कहती है, तुम अपराध है जोग नहीं ताता, तुम्हें अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। हे बेटा राम, तुम भला कैसे अपराध कर सकते हो? तुम तो अपराध के योग्य ही नहीं हो, तुम तो तीनों को सुख देने वाले हो। जननी, हमारी आज्ञा है बेटा तुम राम वनवास चले जाओ, यदि तुम वनवास चले जाओगे तो हमें बड़ा सुख मिलेगा। राम जी ने कहा, मैया हम वनवास चले जाएंगे। तो कैकेयी बोली हमें हमको सुखदाता बन गए, जनक पिताजी के वचनों की रक्षा हो जाएगी महाराज, तो पिताजी के जो है सुखदाता हो गए, और बंधु भरत जी राजगद्दी के अधिकारी बन जाएंगे, तो भैया सुखदाता हो गए। हे बेटा राम, तुम तो तीनों के सुखदाता हो गए। इसलिए जब ऐसा कहा तो भगवान श्री राम जी के को हंसी आ गई, मुस्कुराने लगे। और गोस्वामी जी वहाँ उसी समय लिख देते हैं कि मन मुस्काए, मन मुस्काए भानुकुल भानु, राम सहजे आनंद निधानु, राम सहजे आनंद निधानु। भगवान राम जी मन में मुस्कराने लगे। अब पूछा, भानुकुल भानु, हे महाराज आप तो मणि कहते थे, अब राम जी कौन हो गए? गोस्वामी जी बोले अब मणि नहीं रहे, अब तो भानुकुल भानु सूर्य हो गए। कैसे? बोले मणि तो केवल एक कमरे में उजाला करती है,
लेकिन जब राजमहलों से निकल करके राम जी वनवास जाएंगे तो इस सूर्य के समय प्रकाशित होंगे और सारे संसार में ज्ञान का प्रकाश देंगे, सारे संस्कार के अज्ञान को के अंधकार को दूर भगाएंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। इसलिए अब तो ये रघुकुल के सूर्य हैं, क्योंकि राम जी को कोई काम नहीं है। नाहन राम राज के भूखे, नाहन राम राज के भूखे, धर्म धुरी ने विषय रस रूखे। राम जी को धर्म धुरी को धारण करने वाले हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, विषय रस से रूखे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये अब तो रघुकुल के सूर्य हैं। अब तो राम जी हाथ जोड़ करके बोले, मैया आपकी आज्ञा सोधारी है। क्यों? क्योंकि वो पुत्र बड़ा भड़भागी है। कौन सा? बोले, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी, जो पितु मातु, जो माता पिता के वचनों का प्रेम के साथ पालन करता है। हे मैया, वो पुत्र तो बड़ा भाग्यशाली है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो आपकी आज्ञा का पालन, आपने मुझे आज्ञा दी है, मैं आज्ञा के पालन करने का अधिकारी बन रहा। ऐसा राम जी ने कहा। और प्रकार, ये मैया हमें तो बड़ा आनंद आ रहा है। क्यों? बोले, हम जंगल में जाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। कैसे आएगा? बोले, मुनिगण मिलहि विशेष बन, सबई भांत हित मोर। हे माता, हमें वहाँ मुनियों का समूह मिलेगा जिनके दर्शनों से हमें लाभ होगा। मुनिगण मिलहि विशेष बन, सबई भांत हित मोर, उत्तह में पितु आय सुबहर, सम्मत जननी तोर। तह में पितु आयसु बहुर, सम्मत जननी तोरे। मैया, पिता की भी आज्ञा है, तेरी भी सम्मति है, तो ये तो वनवास हमें बड़ा लाभ देगा, क्योंकि वहाँ मुनियों का हमें दर्शन मिले। अब यहाँ तो राम जी की बात हो गई, राम जी चले आते हैं। अब यहाँ दशरथ जी की मूर्छा जगती है। अब वहाँ पर कुछ लोग आते हैं तो मंत्रियों ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज, जिस केकई को आपने सुमुखी कहा था, क्या अब वो सुमुखी है? दशरथ जी ने चारों विशेषताएं वापस ले ली केकई से। बोले, सुमुखी नहीं है। कौन है? बोले, लागई कुमुखे बचन शुभ कैसे, मगह गयाद के तीरथ जैसे। अरे तो कुमुखी है पूरी, ये सुमुखी नहीं है। तो कहा पिकवचन है। महाराज दस जी बोले, वो भी नहीं है। मृगन चितब जन बागन भूखी, जैसे मृगी की बच्चे को भूखी बागन चिताती है, ऐसी इसकी निगाह है। ये ये जो है क्या नाम, सुनैनी नहीं है, ये सुनैनी नहीं है। तो कहा, महाराज तो फिर क्या पिकवचन है? बोले, भैया पिकवचन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पिकवचन इसलिए नहीं है कि भूप मनोरथ सुभग बन, सुख शुभंग विचार, सुख शुभंग समाज, और भिल्लन जिम छाड़ती चात बचन भयंकर बाज। ये तो पूरी बाज है, ये जो है कोयल नहीं है, कोयल की तरह मीठी नहीं बोलती है, तो बाज की तरह है। तो इस तरह ये तीसरी उपमा भी जो है महाराज दशरथ जी ले लेते हैं। तब फिर किसी ने कहा, तो गजगामनी तो है। बोले, गजगामनी भी नहीं है। क्यों? बोले, मोर मनोरथ है, मोर मनोरथ सुर तरु फूला, ओ फरत करन जिम आते समूला। अरे मेरे मनोरथ रूपी बगिया को इसने उजाड़ दिया।
भला ये पूरी हाथी है, हथनी है, ये गजगामिनी नहीं है। चारों विशेषण महाराज दशरथ जी जो है अपने वापस ले लेते हैं। अब जो है राम जी पुनः आते हैं कैकेयी के भवन में। तो उस समय राम जी कहते हैं कि मैया तुमने तो हमें बड़ा आनंद दे दिया। क्यों? बोले जैसे कोई प्यासा आदमी पानी पीने के लिए कहे और कोई उसे पानी दे, लेकिन दूसरा आदमी फिर तुरंत ही वो आदमी उस पानी के बर्तन को खींच ले, वो कहा नहीं पानी नहीं देंगे। तो भला बताओ कितना कैसा लगेगा कि देखो प्यासे आदमी को पहले पानी दे दिया, फिर बर्तन खींच लिया और कहता पानी नहीं देंगे। बोले नहीं, पहले तुमको दूध पीना पड़ेगा। अब भला बताओ इसको क्रोध कहें या क्या कहें? पानी की जगह पहले दूध पिला रहा है। उसी तरह मैया तुमने हमसे पहले राज सुख जो छीना है और मुझे वनवास का सुख दिया है, ये तो उसी तरह तुमने क्रोध किया है जैसे कोई पानी को छीन करके दूध पिला दे। इसलिए मैया आप धन्य हो। राम जी ने कैकेयी माता से कहा। तो जब राम जी वन चले जाते हैं और यही प्रश्न वाल्मीकि महाराज करते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा कि हे राम, तुम्हारी मैया ने बड़ा बुरा किया जो तुम्हें वन दे दिया। राम जी कहते हैं नहीं महाराज, हे महात्मन ऐसा नहीं है, हमारी मैया ने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। क्या अच्छा किया? बोले हमारी मैया ने सारी बात रख ली। कैसी रख ली? बोले तात वचन पितु मातु हित, तात वचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराव। पिता के वचनों की रक्षा कर ली, माता का हित हो गया, और भाई भरत असराव और हमारा भैया भरत राजगद्दी पर शोभायमान हो गया। इससे बड़ा और हमें सुख क्या चाहिए? तो वाल्मीकि जी ने कहा कि राम जी तुम्हें क्या मिला इसमें? तो राम जी कहने लगे मोखों दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव, तात वचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराव। और मोखों दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। बोले हमारे पुण्यों का ये फल है कि हमें आप जैसे त्रिकालदर्शी महात्माओं का दर्शन मिल रहा। क्यों? क्योंकि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसृति कर अंता। संसार सागर के बंधन को नष्ट करने का प्रमुख जो है कारण तो सत्संग ही है। सत्संग के द्वारा ही इस संसार सागर के बंधन को काटा जा सकता है और पुण्यों के पुंज से ही महात्मा मिलते हैं। ये भगवान श्री राम जी की श्रीमुख की वाणी। तो इस तरह हमें जीवन में सत्संग जरूर करना चाहिए। गोस्वामी जी लिखा है बिन सत्संग न हरि कथा, तै बिन मोहि न भाग, बिन सत्संग न हरि कथा, तै बिन मोहि न भाग। ओ मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।